साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी 2019 से संबंधित। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या जो सर्टिफिकेट का जो वितरण हो रहा है उस वितरण से क्या मेरिट का पक्ष मजबूत हो रहा है या नॉट इन मेरिट को कुछ लाभ होगा। इन सारी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमें जो है किसी को दुख और तकलीफ देने का मकसद नहीं, बल्कि किसी का पक्ष और विपक्ष भी रखने का कोई मकसद नहीं, बल्कि हमें सत्य से रूबरू कराना है कि सत्य क्या है। आप देख रहे हैं कि जब से सर्टिफिकेट वितरण का बात चल रहा है और ये वितरण हो भी रहा है, तब से मेरिट पक्ष और नॉट मेरिट पक्ष दोनों लोग जो है आंदोलन पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये तो आप देख ही रहे हैं कि मेरिट पक्ष और नॉट इन मेरिट पक्ष दोनों आंदोलन में हैं और दोनों लोग अपने अपनी बातों को सरकार से मनाने का प्रयास कर रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जरा समझिए, आप अपने दिमाग से भी समझ सकते हैं क्योंकि आप इतने बददिमाग भी नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे जरा समझिए, इतनी सारी बातें होने के बाद भी गवर्नमेंट के जो है लेटर निकालने के बाद भी जो है आनंद किशोर सर के द्वारा विज्ञापन के आधार पर हर चीज़ जो है करना, ये कहाँ का जायज़ है और कहाँ का जायज़ नहीं है, इन सारी बिंदुओं पर हम बात करते हैं। जरा समझिए, आनंद सर एक आईएएस अधिकारी हैं, कोई बच्चे नहीं हैं, और वो बीएसीबी के जो है अध्यक्ष भी हैं। ये इस बात को भी गौर करनी है। सरकार कितना हूँ लेटर निकाल दी कि मेरिट और नॉट मेरिट दोनों इक्वल हैं, लेकिन आनंद सर के द्वारा इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया, उनके बातों को नहीं सुनी गई, बल्कि विज्ञापन को ही पालन किया गया। आखिर इसका मतलब क्या था, इन चीज़ों का क्या मतलब हो सकता है, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने विज्ञापन के आधार पर मेरिट और नॉट मेरिट का कॉलम तो लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी उस सर्टिफिकेट के पीछे आप देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है, ये पॉइंट दर पॉइंट आपको जो है हम इंडिकेशन करेंगे कि आखिर इस पॉइंट का मतलब क्या है। और अगर कोर्ट में ये मैटर जाए, कोर्ट में ये सर्टिफिकेट जाए और मेरिट वाले जो है इसे लगाएं, तो और मेरिट का पक्ष कितना मजबूत हो रहा है, इन बातों को समझे। एकदम गजब का जो है मेरिट वाले का पक्ष मजबूत हो रहा है। अगर इन लोगों की नियुक्ति हो भी जाती है, बाय द वे इन लोगों की नॉट इन मेरिट की नियुक्ति हो भी जाती है, तो समझिए कि क्या बातें होंगी जिस समय जो है ये मेरिट का जो है जीत जिस दिन होगा इस केस का, उस दिन क्या नॉट इन मेरिट का हाल होगा, ये समझिए। देखिए, पॉइंट दर पॉइंट बातें करते हैं। क्या लिखा गया है? लिखा गया है, मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल वैकेंसी। द नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द मेरिट लिस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द सब्जेक्ट, इन दैट सब्जेक्ट। आप समझिए, ये इसका मतलब ये है कि जिस समय विज्ञापन निकाली गई थी और जितने जो सीटें थी, उन सीट के अकॉर्डिंग जो है क्या किया गया है, नंबर ऑफ कैंडिडेट, मतलब उन्हें जो है उतने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, इफ द मेरिट वाइज पोजीशंस ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एनी रिजर्वेशंस बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी falls under your मतलब unreserved merit list, then the merit wise positions of the candidates has been so in your reservations merit list। यानी जो कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, जैसे कि बीसी, ईबीसी का, उनका मार्क्स जो है यूआर से ज़्यादा था, मतलब यूआर के कटअप से ज़्यादा था, उन्हें जो यूआर कैटेगरी में रखा गया है। यूआर अनरिजर्व, बीसी, बैकवर्ड क्लासेस, ये देखिए ये सारी बातें लिखी गई है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखी गई है, मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस इज 50%, मिनिमम क्वालिफिकेशंस परसेंटेज ऑफ द मार्क्स फॉर बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, डीए इन 45%। इसका कहने का मतलब ये है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो था, पासिंग जो मार्क्स था वो 45% और 50% था, लेकिन ये जो है मिनिमम जो मार्क्स थे, क्वालिफाइड मार्क्स थे, लेकिन सीट के अकॉर्डिंग उन्हीं लोगों को जो है इसमें स्थान दी गई है जिनका जो है नंबर ज़्यादा था। तो ये आप समझिए ये कितने बहुत ही मजबूत पॉइंट है। ये उस समय का बात है जिस समय वैकेंसी निकली थी, लेकिन वो ये तो बातें उसी समय की चल रही जिस समय वैकेंसी निकली थी, और उसी पर बहाली की बातें चल रही है। अब सरकार के पास कितने बैकलॉग सीट है और कितने जो है आगे की सीटें बची हुई हैं, इन पर जो है कोई विचार कोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो है विज्ञापन का जितनी बातें थी उस विज्ञापन की ही ये बातें चल रही है। बाकी सरकार के पास जितनी सीटें बैकलॉग हो या आगे की जितनी भी सीटें हो, उसके लिए नई जो है बहाली लेने की जो है ये कोशिश करे, नई तरह से अपना काम करे। इससे उन चीज़ों को मेरिट वाले या नॉट मेरिट वाले किसी को उससे कोई मतलब नहीं है, उसके लिए नई बहाली होनी चाहिए, वो नए सिरे से बहाली चलनी चाहिए। लेकिन एसटीईटी 2019 की जो बहाली की जो बात हो रही है, जो मांग हो रही है, ये केवल 37,740 जो वैकेंसी थी
उन्हीं की बात हो रही है और उन्हीं पर ये मेरिट और नॉट मेरिट जो कॉलम है ये लगाए गए हैं। अब इसे जो है कोई बदल नहीं सकता। और ये बताइए, ये मेरिट का जो पक्ष इतना मजबूत हो चुका है कि कोर्ट में अगर ये मैटर अगर डाला जाए तो समझिए कि क्या होगा। आप इन बातों को समझिए। जॉब होने के बाद भी इन्हें जो है अगर इनकी जीत होती है तो उन लोगों को बिल्कुल रूप से हाथ धोना पड़ेगा अपने जॉब से भी। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल यही सत्य है। क्योंकि हम हमेशा जो है सत्य की बात करते हैं और हमेशा आपको ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं और हमेशा कभी भी किसी को गुमराह करने की बातें नहीं करते हैं। क्योंकि इसीलिए ये सारी बातें लिखी गई हैं और ये चीज़ जो भी बने हैं मेरिट नॉट मेरिट, ये सारी जो बातें लिखी गई हैं आनंद किशोर ने सोच समझ करके बनाई है। वो कोई बच्चे नहीं हैं। और ये इस चीज़ को आप समझिए और इस चीज़ को ध्यान से सुनिए और समझिए कि इसका मतलब क्या है। धन्यवाद।